ऋषभ फ्रॉम एएस होम ट्यूटर। आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के थर्ड वीडियो का लेक्चर लेकर आया है, हम लोगों ने तैयार किया है। ओके, जिसमें हम वेरिफिकेशन टाइप्स के क्वेश्चन, टाइप 3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये वेरिफिकेशन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज if sec theta is equal to 5 by 4, so that 2 cos theta minus sin theta by cos theta minus tan theta is equal to 12 by 7। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देन हम लोग इसमें गिवन पॉइंट लिखते हैं। ओके, सिंस sec थीटा इज इक्वल टू होता है h बाय b इज इक्वल टू रेशियो गिवन है 5 बाय 4 इज इक्वल टू k। एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं वेयर k इज पॉजिटिव, देन क्या हो जाएगा हमारा एस h इज इक्वल टू 5k, b इज इक्वल टू 4k एंड p इज इक्वल टू फाइंड करना है। ओके, देन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट ये याद रखें कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है। इससे हम लोगों को कोई एक टर्म h, b या p फाइंड करने को रहता है। ओके, तो देन हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, p इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व कर ले 5k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, तो ये आएगा 3k। ओके, देन हम लोगों को यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो दिए हैं वो हम लोगों को फाइंड करना है। सिंस sec cos theta is equal to 1 by sec theta। sec theta का वैल्यू गिवन है, जस्ट इसको अपोजिट कर देते हैं, देन आ जाएगा 4 by 5। ओके, फिर sin theta का वैल्यू फाइंड करते हैं। sin theta is equal to p by h, p is equal to 3k and h is equal to 5k, k कैंसिल आउट 3 by 5। ओके, देन हम लोग फाइंड करते हैं tan थीटा का वैल्यू। tan थीटा इज इक्वल टू p बाय p इज इक्वल टू p है 3k एंड b है 4k, k कैंसिल 3 बाय 4। cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा इज इक्वल टू 4 बाय 3। तो इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लिया। ओके, देन हम लोग क्या करते हैं, LHS, ये पार्ट कहलाता है हमारा LHS एंड दिस पार्ट इज RHS। ओके, तो LHS हम लोग लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cot थीटा माइनस tan थीटा। ओके, अब सारे का वैल्यू पुट करते हैं, देन 2 into cos थीटा का वैल्यू आया हमारा 4 by 5 माइनस sin थीटा का वैल्यू 3 by 5। ओके, देन हम लोग ने LHS कंसीडर करते हुए LHS को लिया और वैल्यू पुट करते हुए, ओके हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, देन ये हम लोगों ने वैल्यू पुट किया है। cot थीटा का वैल्यू, cot थीटा इज इक्वल टू 4 by 3 माइनस tan थीटा का वैल्यू है 3 by 4। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ये आ जाएगा 5 LCM 2 4 जा 8 माइनस 3 12 LCM हो जाएगा और ये 16 माइनस 9। ओके, देन ये हो जाएगा हमारा 5 by 5 बाय 7 by 12 इज इक्वल टू 5 by 5 इंटू 12 by 7, ये आ जाएगा 65 35 is equal to
12/7 और ये हमारा RHS आ गया। ओके, हेंस RHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इफ 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4 so that tan theta is equal to 1/√3। तो इस टाइप का क्वेश्चन वेरिफिकेशन टाइप के क्वेश्चन टाइप 3 में हम लोगों ने लिया है। ओके, तो 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4, ये गिवन पार्ट हम लोगों ने लिखा। फिर हम लोगों ने क्या किया, 7 sin square theta को हम लोग ब्रेक कर दिए 4 sin square theta plus 3 sin square theta। ओके, देन हम लोग ये कर सकते हैं इजी, प्लस 3 cos square theta is equal to 4। फिर हम लोगों ने 4 sin square theta को बिल्कुल उसी तरह छोड़ दिया और इन दोनों में एक कॉमन आ रहा है, वो है 3 को कॉमन लिया हमने, तो sin square theta plus cos square theta is equal to 4। फिर अगला स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, 4 sin square theta plus 3 और sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है, इसलिए 3 into 1 is equal to 4। 4 sin square theta is equal to 4 minus 3 is equal to 1 आ गया। ओके, देन sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोगों का क्या आ गया, ये 1 और ये 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 1/4। सिंस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, इसी फार्मूला को मैंने कल ब्रेक करके बताया था। ओके, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 आ गया। ओके, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। देन हम लोगों ने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। ओके, इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/4 एंड cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3/4। यहां से हम लोगों ने सॉल्व करते हुए इसको 1/3 लाया, देन tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया 1/3, देन tan थीटा का वैल्यू आएगा 1/√3, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा और 1 का रूट तो 1 ही होता है, देन 3 पे रूट चल गया। ओके, इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूव किया है। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेरिफिकेशन टाइप 3 के क्वेश्चंस करवाए हैं वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा और इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो एंड द क्वेश्चन इज इफ tan थीटा इज इक्वल टू a by b so that a sin थीटा minus b cos थीटा by a sin थीटा plus b cos थीटा is equal to a square minus b square divided by a square plus b square। तो हम लोगों को ये LHS पार्ट गिवन है एंड दिस इज नॉन एज RHS पार्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Since tan theta is equal to a by b, ये given part है। Okay, this is given part। Okay, then हम लोगों ने LHS को कंसीडर करते हुए a sin theta minus b cos theta divided by a sin theta plus b cos theta। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos theta। sin theta by cos theta, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोगों ने cos theta से डिवाइड किया है। sin theta by cos theta, cos theta by cos theta, sin theta by cos theta and this one is cos theta by cos theta। cos theta by cos theta कैंसिल हो जाएगा और ये sin theta by cos theta ये क्या हो जाएगा, tan theta हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि tan theta is equal to since tan theta is equal to sin theta by cos theta होता है। ओके, ये सारे फॉर्मूले आप लोग लर्न करके रखिए, ये बीच में हमेशा यूज होता है ट्रिगो में। ओके, देन हम लोगों को क्या आया, a tan थीटा माइनस b, ओके, a डिवाइडेड बाय a tan थीटा प्लस b। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में tan थीटा का वैल्यू गिवन है यहाँ पे a by b, tan थीटा का वैल्यू पुट किया a into a by b माइनस b, a डिवाइडेड बाय a into a by b प्लस b। ओके, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू a by b गिवन। ओके, ये तो मेंशन बिल्कुल करना है हम लोगों को भी, यही टीचर बोर्ड के टीचर इसको जरूर देखते हैं और ऐसा करने से हम लोगों का एक जो रेपुटेशन होता है वो अच्छा बनता है टीचर की नजर में और मार्किंग बहुत अच्छा मिलता है। ओके, देन a into a square by b एंड देन हम लोगों ने क्या किया, फिर b एलसीएम आया b,
देन ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, फिर हम लोगों का आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है क्योंकि ये हम लोगों का प्रूफ है, मतलब वेरिफिकेशन वाला है। देन RHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ, ये लिखना है। ओके, हमेशा ये ध्यान रखें कि इस टाइप के क्वेश्चन में, वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन में, प्रूफ वाले क्वेश्चन में कभी भी आंसर नहीं लिखना है, वहां पे लिखना है प्रूफ। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द क्वेश्चन इज इफ 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 सो दैट 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। ओके, देन हम लोगों ने क्या किया, सिंस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 है, देन cot थीटा का वैल्यू आ जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, b/p इज इक्वल टू 2/3। ओके, ये 3 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा। एंड k सपोज कर लिया हम लोगों ने वेरिएबल वेयर k इज पॉजिटिव, b इज इक्वल टू 2k, p इज इक्वल टू 3k एंड h इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम h का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, k रूट अंडर रूट 13। ओके, देन हम लोगों ने क्या किया, sin थीटा वैल्यू, sin और cos थीटा है, ये देख लीजिए एलएचएस में। तो sin थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया 3/√13 एंड cos थीटा का वैल्यू फाइंड किया 2/√13। देन फिर हम लोगों ने एलएचएस पार्ट को कंसीडर करते हुए सारे वैल्यूज को पुट किया और फिर रिजल्ट हम लोगों का क्या आया, 6/18 इज इक्वल टू कैंसिल आउट करके 1/3 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने बिल्कुल आसानी इजी वे में LHS इस तरह के वेरिफिकेशन टाइप्स के क्वेश्चन को प्रूव किया है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह चंद मिनटों में ये सारे क्वेश्चन, वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ट्रिगोमेट्री को बहुत ही मतलब हार्ड मान लेते हैं, बट ये हार्ड चैप्टर नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो सबका और बिल्कुल टीचर से बिल्कुल अच्छी तरह से समझे तो वो चंद सेकंड में, चंद मिनट में कुछ ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ RS अग्रवाल। ओके, if x is equal to cosec a plus cos a and y is equal to cosec a minus cos a, then prove that 2 by x plus y to the whole square plus x minus y by 2 to the whole square minus 1 is equal to 0. ओके, देन हम लोगों ने ये सारे स्टेप्स को आप लोग क्लियर लिखिएगा और इसके अंडरलाइन बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस में 5 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, और ये सब स्टेप्स अगर देखें तो आपका स्टेप मार्किंग में बिल्कुल अच्छा मार्क्स आएगा। ओके, देन हम लोगों ने गिवन दैट में क्या क्या है, तो गिवन दैट में हम लोगों ने ये लिख लिया, प्रूफ दैट में हम लोगों ने ये लिख लिया। ओके, तो गिवन दैट x का वैल्यू लिख लिया cosec a plus cos a एंड y का वैल्यू लिख लिया cosec a minus cos a। प्रूफ दैट में हम लोगों ने क्या, प्रूफ दैट जो प्रूफ करना है वो लिखा। ओके, इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ओके, फिर प्रूफ में हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, सबका वैल्यू पुट किया, x y का वैल्यू पुट किया टू दी होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी x y का वैल्यू पुट किया टू दी होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, फिर इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया तो देखा ये ब्रैकेट को सॉल्यूशन करना है बस, cosec a प्लस cos a प्लस cosec a प्लस माइनस cos a, ठीक है, इस तरह से cos a प्लस cos a माइनस cos a कट रहा है। ओके, और यहाँ पे भी उसी तरह cosec a प्लस cos a, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है। ओके, हाँ, तो cosec a प्लस cos a माइनस cos a, cosec a प्लस cos a। ओके, देन यहाँ पे cosec a कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे 2 आ गया एंड यहाँ पे cosec a और cosec a ऐड हो गए 2 cosec a टू दी होल स्क्वायर प्लस 2 cos a cos a cos a 2 cos a by 2 टू दी होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जा रहा है, माइनस 1 इज इक्वल टू, स्टेप पे बिल्कुल ख्याल रखिएगा, इज इक्वल टू 1 बाय cosec स्क्वायर a। अब स्क्वायर कर दिया हमने, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 कट गया तो 1 बचा है। ओके, और यहाँ पे cosec स्क्वायर a cos स्क्वायर a by 1। ओके, देन हम लोगों ने क्या किया, 1 बाय cosec स्क्वायर a, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि sin
a इज इक्वल टू होता है 1 बाय कॉसेक a। तो इस तरह से कॉसेक a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक a स्क्वायर a है, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है। ओके, देन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एलएचएस प्रूफ। तो इस तरह से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत इजी तरीके से। ओके ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर 5 हम लोग कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 6 में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 को लेके। तब तक आप रिवीजन करें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें, और डिस्क्रिप्शन में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज का पीडीएफ ये दे देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।